जो बड़े चेहरे हैं उन सबको ये पता है कि आज चिड़ावा में क्या हो रहा है और पिलानी में क्या हो रहा है। पिछले 4 साल से सभी सड़कें टूटी हुई हैं। चोरी, डकैती, लूट खसोट पिलानी विधानसभा से कैलाश मेघवाल की मान रहे थे। जो ऐसा नहीं है, हमने भी यहाँ काम किया है, लोगों से रिश्ते बनाए हैं। नमस्कार, तेज़ी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम चिड़ावा में मौजूद हैं। चिड़ावा में कैलाश जी मेघवाल जो है उनके निवास स्थान पर हम पहुँचे हैं। आज कुछ खास बातचीत करेंगे इनसे। जो भाजपा के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही थी उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके परिवार को, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही थी, लगभग हमने देखा है कि आप इस जन आक्रोश यात्रा के अंदर स्टेज पर कहीं भी दिखाई नहीं थी। तो क्या कारण है इसका, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, स्टेज पे तो मेरा नाम तो अनाउंस हुआ नहीं और जानबूझकर मैं स्टेज पे गया नहीं। मैं उस यात्रा में समापन के समय मैं ज़रूर वहाँ गया भी था और जो भारतीय जनता पार्टी के पंच, सरपंच और जो पदाधिकारी हैं वो जो साथ थे उनके साथ उस स्थान तक मैं पहुंचा हूं और वहां कुर्सियों पे हम बैठे भी थे और आराम से पूरी मीटिंग सुनी है और सबसे आखिरी में समापन होने के बाद वहां से खड़े उठ के आए। सर, एक बात और भी देखी है हमने, जिस प्रकार से सरदारपुरा में प्रोग्राम हुआ था, बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण हुआ था, वहाँ लगभग सभी पहुँचे थे। काका सुंदरलाल जी भी वहाँ पहुँचे थे और आपके चले जाने के बाद वहाँ से जन आक्रोश यात्रा वहाँ पहुँचती है, तो उस बीच आप भी वहाँ दिखाई नहीं दी। वो शायद टाइमिंग का मिसमैच था, क्योंकि वो कार्यक्रम पहले से डिसाइडेड था और यात्रा का जो कार्यक्रम था वो वहाँ के ग्रामीणों में आपस में कुछ मतभेद भी था, क्योंकि एक साइड वहाँ आपने देखा हो तो कुछ विरोधी खेमे ने शायद वहाँ कोई क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन भी उस दिन कर रखा था। तो निश्चित तौर पे वहाँ से, क्योंकि कार्यक्रम में काफ़ी दिनों के बाद पिताश्री एक कार्यक्रम में गए थे, तो जैसे वो वहाँ गए तो काफ़ी देर रुकने के बाद जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहता है तो वहाँ से मुझे हैंड टू हैंड फिर घर आना पड़ा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उस कार्यक्रम को ख़त्म करके कि मैं यात्रा में नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ वो ना तो मेरा मानस था, न ऐसी मेरी सोच है। सर, लोगों की सवाल है कि जिस प्रकार से भाजपा की टिकट की दावेदारी जो कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातों को लेकर के ये बातें सब हो पा रही हैं। इसमें टिकट का विषय कहाँ आ जाता है पत्रकार जी? भाई, पार्टी के सब जो भी टिकट के दावेदार हैं उनका सबका काम है टिकट मांगना और उसी दौड़ में मैं भी हूँ। तो कोई हो सकता है मुझसे 2 कदम आगे होगा या मैं किसी से 2 कदम पीछे होगा, ये तो कोई बात नहीं है। तो ये तो सब अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी ताकत, अपना प्रशंसा, अपना वर्कआउट सब शो करेंगे। तो ये तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए मैं भी नहीं रोक सकता और पार्टी भी कोई ऐसी लगाम नहीं है, आराम से सब काम करे। आफ्टर ऑल लग तो सब पार्टी के रहे हैं, कोई पार्टी के खिलाफ की तो विचारधारा किसी की है भी नहीं। जिस प्रकार से हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप बहुत लंबे समय से आपके पिताश्री हैं वो भी भाजपा में बने रहे हैं और आगामी विधानसभा पिलानी की जो चुनाव है उनमें किस प्रकार से ग्राउंड में आप उतरेंगे टिकट को लेकर के, ऐसे कुछ सवाल हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, मैं 2008 में पहला चुनाव पिलानी विधानसभा में लड़ा था। जब शुरुआत में जब मेरे फादर उस टाइम भी 5 बार के विधायक थे और ये चीज़ें बड़े छोटे सबके लिए लागू होती रहती हैं। कोई किसी को चुनाव में, चुनावी चर्चाओं में कोई किसी की काट देता है, कोई किसी को दे देता है, कोई किसी को हरा देता है, कोई किसी को जिता देता है। ये तो एक माहौल की बातें हैं। अब ये चीज़ें आप गाँव में जाओगे, शहर में जाओगे, कहीं बैठोगे तो शायद हमसे ज़्यादा लोग आप लोगों से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं और जो आपको बताएंगे वो आपको ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आपको भी पता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल की बातें शायद हो सकता है हम तक नहीं भी पहुँचें, पर आपके पास तो हर सच्ची और अच्छी खबर आप तक, सभी लोगों तक रहती है। तो ये चुनाव की चर्चा है। अभी तो चुनाव का 8-9 महीने पड़े हैं
इस दौरान पार्टी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, सर्वे भी हो रहे हैं और कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन झूठ साज कर रहा है, वो तो सब उनके नज़रों में। अब मैं यहाँ बैठा बैठा ये सोचता रहूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा और मैं ऐसे मेरा ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पार्टी की नज़र में है। ये मान लीजिए कि जो बड़े चेहरे हैं उन सबको ये पता है कि आज चिड़ावा में क्या हो रहा है और पिलानी में क्या हो रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव आगामी जो होने जा रहे हैं उसको लेकर के जनता ये जानना चाह रही है कि कैलाश जी जो है किस प्रकार से ग्राउंड में उतरने वाले हैं अपनी तैयारियों को लेकर के, उसके बारे में। देखिए, हमने पिछले 5-10 साल में यहाँ मेरे पिताश्री ने हमने पहली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती पिलानी विधानसभा से, और 8 में यहाँ राज नहीं था। उसके बावजूद भी मेरे पिताश्री ने जो भी जनता ने जो उन्होंने कहा उनके आदेश को मानकर जो भी हमसे काम किए गए वो काम किए। 2013 में पुनः वो जीते, राज भी आया और जो राज की ताकत से भी जो काम होने चाहिए थे वो काम हुए। आज आप पिछले 4 साल से सभी सड़कें टूटी हुई हैं। पिलानी की, चिड़ावा की पानी की व्यवस्था और चोरी डकैती लूट खसोट आम बात हो गई है। मैं ये नहीं कहता, आप तो पत्रकार हैं, आप पिछले आंकड़े उठा के देखिए और कितने काम, कितनी आपराधिक गतिविधियाँ सब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो 10 साल और ये 5 साल, इन 5 साल में जो पिछले 10 साल का जो काम हुआ था वो ये मान लीजिए वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। यहाँ अब ये 4 साल बाद में सिर्फ लोगों को दिखावा के लिए जो छल की राजनीति कांग्रेस करती आई है। पिछली बार भी कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा 12-13 के चुनाव होने से 6 महीने पहले एक पिटारा खोला जिसमें रेवड़ियाँ बांटी गई, ये योजना फलां योजना ये योजना, बस वो का वो रिपीट मोड पे चल रहा है। अब आप देख लीजिए 4 साल आप बेरी से पिलानी की सड़क ले लीजिए, मंडेड़ा से चिड़ावा की सड़क ले लीजिए, गांव में आप एक एक सड़क ले लीजिए, सब की हालत ये है कि आप मतलब गाड़ी से अच्छा पैदल चलना पसंद करेंगे क्योंकि इतने गड्ढे हैं। पानी की जो व्यवस्था है वो हर कहीं आप वार्ड वाइज जाके देख लीजिए, सब कहीं अव्यवस्थित है। यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो गए हुए व्यक्ति को पहली बात तो मिलते नहीं हैं और गलती से मिल जाएं तो वो झूठ साज करके वहाँ से निकल जाते हैं। न कोई यहाँ सुनने वाला है और न कोई कुछ कहने वाला है। पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनने के चक्कर में एक आप देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति देखिए कि चिड़ावा से जो मंडेड़ा सड़क टूटी हुई है वो सड़क मेरे ख्याल से खूडियाँ से लेकर मंडेड़ा तक कुछ हद तक ठीक थी और जो बननी चाहिए थी खूडियाँ से लेकर चिड़ावा तक, और वो बन रही है खूडियाँ से लेकर मंडेड़ा तक, और जो टूटी हुई है जिस पे चला नहीं जा सकता वो अभी तक पड़ी है। तो ये शिक्षित एमएलए के ये काम है। सर, एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से इतने साल से आप भाजपा के कार्यकर्ता जो है मजबूती से आप टिके रहे हो, क्या इस बार आपको टिकट मिल पाएगी, ऐसा सवाल? देखिए, मेरा तो पूरा विश्वास है जी, क्योंकि पिछली बार भी आप इस राजनीति में पत्रकार हैं, आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पिछली बार जो मेरे लिए वाक़या था, लोग मुझे राजस्थान की सबसे पहली और सबसे बड़ी हार पिलानी विधानसभा से कैलाश मेघवाल की मान रहे थे, और इतने बड़े उस हार को जनता के आशीर्वाद से 72-73 हज़ार मेरे वोट आए। वो जनता का स्नेह था, क्योंकि कुछ वोट राज को देख के बदल जाते हैं, कुछ लोग किसी का फ़ोन, किसी के सुख दुख में न शामिल हो पाए, तो ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि भाई आप तो मतलब इतने वोटों से चुनाव आ रहे हो। एक नज़दीकी चुनाव था, और वो भी ये मान लीजिए कि उस टाइम मेरे पिताश्री भी थोड़े अस्वस्थ हो गए थे और कुछ जनता में मैसेज भी अलग था, तो वो चुनाव एक नज़दीक का चुनाव था। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बहुत बड़ी यहाँ ऐसा खिलाफत हो या फिर मेरे से लोग नाराज़ हो, ऐसा नहीं है। हमने भी यहाँ काम किया है, लोगों से रिश्ते बनाए हैं, लोगों के काम भी आए हैं, और आज भी लोगों का रिश्ता बरकरार रख रहे हैं उनके सुख दुख में, और जब भी उन्हें हमारे लायक बात पड़ती है तो हम निश्चित तौर पे उनके लिए खड़े रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी मेघवाल, जो कि
हमारे साथ रूबरू हुए और बहुत से मुद्दों को लेकर के उनके बारे में हमने चर्चा की, और भी समय समय पर हम इनसे बातचीत करते रहेंगे और जनता के बीच के जो मुद्दे हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय झुंझुनू, जय जय राजस्थान।